हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा मीटिंग में स्टक हो गया था। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। So Bhagavad Gita 6.27, if I'm not wrong. Can somebody quickly confirm? यस प्रभु जी। करेक्ट ना? 6.27। ओके। चलो तो हम इसको रिसाइट करेंगे। मैं पहले बोलता हूँ, फिर कोई तो एक रिसाइट कराओ, ठीक है? इसे 2-3 बार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवद गीता 6 chapter 27th verse। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ओके, कोई करना चाहेगा रिपीट? यस प्रभु जी। ओके, यस हरे कृष्ण। प्रशांतं मनसं येनं योगिनं सुख उत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ओके, कोई और एक? यस प्रभु जी। हाँ। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। ओके, ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ प्रभु जी। हाँ। The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions of past deeds. ओके, हरे कृष्णा। पर्पट भी पढ़ सकते हैं, छोटा पर्पट है। Okay, Prabhuji. Brahma Bhuta is the state of being free from material contamination and situated in the transcendental service of the Lord. Mada Bhaktim Labate Param. One cannot remain in the quality of Brahman, the Absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. Savai Mana Krishna Padara Vindayo. To be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness, is to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination. ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे 6 चैप्टर में 27th वर्स में। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया है कि द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी वेरीली अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। ही इज बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन। ही रियलाइजेस हिज क्वालिटेटिव आइडेंटिटी विद द सुप्रीम, एंड दस ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू पास्ट डीड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है कि a yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness। तो आपने बहुत बार देखा होगा है ना कि जो योगी रहते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं, इन जनरल लोग बोलते हैं ना कि आजकल मेडिटेशन करना चाहिए, शांति, ऐसे शांत रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो आप उनसे एक बार जस्ट पूछ लेना कि वो मेडिटेशन किस पे करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको आंसर यही मिलेगा कि ऐसे ही जस्ट शांत बैठते हैं, है ना? इज इट ट्रू? आपने सुना है कभी
यस प्रभु जी। लोग मेडिटेशन करते तो बोलते हैं कि मैं, हाँ मेडिटेशन करते मतलब शांत बैठता हूँ। और आपको पता है कि अभी आप लोग, कुछ लोग जब कर रहे हो, पता है ना, तो आप जब करते टाइम भी आपका माइंड कितना घूमता है। यू ऑल एग्री? पहले कि हम जब कर रहे हैं, हम भगवान के नाम के ऊपर फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं, सुनने का, बट बोल रहे फिर भी हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम नाम पे जप नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते। तो अगर सोचो कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ मतलब मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ऐसे पॉसिबल है क्या? मतलब वन हु इज, मतलब जो नॉर्मल सब करता है, अपना जॉब करता है, ये सब करता है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे, उसके लिए पॉसिबल है क्या कि वो ऐसे बोले कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ बट शांत बैठा हूँ, कुछ और नहीं सोच रहा हूँ? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बोला गया? योगी, अगर तुम बोल रहे हो कि मैं योगी हूँ, तो योगी का कंडीशन क्या बोला गया? तो योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी, मतलब योगी का माइंड किस में लगना चाहिए? कोई ब्लैंक इसमें नहीं लगना चाहिए। बोलते हैं ना कि फोकस ऑन द लाइट, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि यू शुड फोकस ऑन द लाइट, दैट लाइट इज एंटरिंग यू, एंड ऐसे बहुत सारी इमेजिनेशन करने को बोलते हैं। बट कृष्णा यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है कि आपको इमेजिन नहीं करना है, आपको क्या करना है? माइंड शुड बी फिक्स्ड ऑन मी, मतलब भगवान पे मन केंद्रित करना है ना। और वो लोग बोलते हैं कि ये करने से मेरे को स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मिलेगा। तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के भी अलग अलग लेवल्स रहते हैं। यहाँ पे भगवान किस लेवल की बात कर रहे हैं? तो ही इज सेइंग अबाउट द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। तो जो हाईएस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो मिलेगा किसी को, वो किससे मिलेगा? अगर हमारा मन भगवान में लग जाए तो लगेगा। जैसे ब्लाइंड, ऐसे ब्लैंक किसी भी इसमें मेडिटेट करने को नहीं मिलेगा, है ना। तो आप सोचो, मतलब जो मेडिटेशन कर रहा है और जो भगवान के ऊपर फोकस कर रहा है, उसमें क्या फर्क होगा? जो भगवान के ऊपर फोकस कर रहा है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मन हुक हो सकता है ना। हम कैसे बोलते हैं कि अरे मन कैसा है, हमारा मन को कुछ तो चाहिए, मन को आप ऐसे खाली नहीं रख सकते, मन को आपको किसी में तो लगाना पड़ेगा। ऐसे तो भागता रहता है ना, इस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट से। अभी ये क्लास भी चल रहा है तो मेरा भी और बहुत सारे लोगों का माइंड शायद, अरे मैं कल क्या करूंगी, मेरा कल ही ऑफिस है तो उसमें क्या करूंगी, ऐसे विदाउट आवर नोइंग ऑल्सो जाता रहता है, करेक्ट ना। तो माइंड को कुछ तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर वो हुक हो सके, उसके ऊपर वो एकदम ऐसे बाइंड हो सके। आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, कोई ऐसे बहुत ही अच्छी मूवी लगती है तो माइंड पूरा एंकर हो जाता है, उस पर एकदम चिपक जाता है ना। तो हम उसके बाद कुछ भी नहीं सोचते, अरे हाँ अभी मेरे को होमवर्क करना है, अरे हाँ अभी पढ़ाई करनी है, बाद में समझ में आता है हमको। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि भगवान बोल रहे कि जिस तरह से तुम ऐसा मन किसी एक चीज में पूरा लगा देते ना, उस तरह मन मुझ में लगा। अगर वैसा करोगे ना तब तुमको हाईएस्ट परफेक्शन मिलेगा, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। वी ऑल नो दैट वी ऑल आर स्ट्रगलिंग फॉर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। भगवान यहाँ पे बोल रहे कि हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? जब आप हमारा मन, आपका मन मुझ में लगाओगे, भगवान में लगाएंगे। और ऐसे योगी के फिर कुछ क्वालिफिकेशंस बताए गए कि अगर ऐसा कोई योगी है जो मेरे में मन पूरा लगा देता है तो उसमें क्या क्या होता है, नीचे लिखा ही गोज बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन, है ना। तो आपने देखा होगा कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे 3 गुण होते हैं, है ना। तो मोड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण से भी ऊपर चला जाता है। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है कि he realizes his qualitative identity with the supreme। मतलब अब तक वो क्या समझ रहा था खुद को कि मैं वो समझ रहा, मतलब हम सब लोग क्या समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, है ना। तो भगवत गीता का आपने स्टार्ट से पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे एकदम शुरुआत से ये बताया जा रहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द सोल, करेक्ट ना। तो जब ऐसा कोई योगी भगवान में अपना मन लगा लेता है तो उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसको रियलाइज हो जाता है कि अरे मैं तो बॉडी नहीं हूँ। अभी हमने थियोरेटिकली बहुत सारी चीजें पढ़ी है भगवत गीता में भी या सेशंस में भी, बट हमको अल्टीमेटली रियलाइज करना है कि मैं एक्चुअली आत्मा हूँ, मैं एक्चुअली क्वालिटेटिवली भगवान के जैसा ही हूँ, है ना। यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, क्वालिटेटिव आइडेंटिटी विद द सुप्रीम। बहुत लोग बोलते हैं कि एक बार हम स्पिरिचुअल परफेक्शन रीच कर जाते हैं तो हम ही भगवान बन जाते हैं। हम भगवान नहीं बनते हैं, हम भगवान के अंश है ना, ये रियलाइज करते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ। और भगवान का अंश और भगवान में क्वालिटेटिवली कुछ फर्क नहीं है ना। जैसे एक एग्जांपल भी दिया जाता है, प्रभुपाद जी बहुत बार एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे ओशन है, मतलब समुद्र है, समुद्र का पानी और एक बूंद, समुद्र की बूंद, उसमें क्वालिटेटिवली कुछ डिफरेंस है क्या?
क्या लगता है आपको? क्वालिटेटिवली डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना. सॉल्ट वाटर का अगर आप एनालिसिस करेंगे उसमें ये सॉल्ट है, ये केमिकल, ऐसा सब मिलेगा और पूरे ओशन में भी सेम मिलेगा. फर्क किस में है? फर्क क्वांटिटी में है ना. एक बूंद एक ओशन से कंपेयर नहीं कर सकते. करेक्ट ना. तो यहाँ पे इसलिए बोलेंगे कि वो अपने आपका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है ना उसको समझ लेता है कि मैं भगवान का अंश हूँ. ये आइडेंटिटी उसको समझ में आना चालू हो जाती है. कब समझ में आती है? जब वो भगवान में मन लगाना शुरू कर देता है तो, है ना. एंड ऐसे करते करते आगे क्या होता है कि ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू पास्ट डीड्स. मतलब उसने पिछले जन्मों में या पिछले जो भी पाप किए हैं ना उन सब से वो मुक्त हो जाता है ना. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड भी यूज किया गया है श्लोक में, ब्रह्मभूतम. सो ब्रह्मभूतम का मतलब क्या है कि वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, मतलब ब्रह्म को जान लेता है ना. तो ऐसे एक वेदांत सूत्रों में एक अहम ब्रह्मास्मि नाम का एक वेदांत सूत्र आता है. तो उसका मतलब ये है कि मैं शरीर ना होकर मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल एंटिटी हूँ, मैं एक मटेरियल आइडेंटिटी नहीं हूँ. ये एफोरिज्म समझने के लिए ये श्लोक में क्या बोला गया? ब्रह्मभूत. मतलब ऐसा योगी जो भगवान में पूरा मन लगाता है वो ब्रह्मभूत स्टेज तक तो पहुंच ही जाता है. मतलब दैट इज द बेसिक थिंग दैट ही अचीव्स, कि वो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में स्थित हो जाता है. तो आगे प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में क्या बोल रहे हैं कि वो भी इनफ नहीं है. मतलब ये तो एकदम बेयर मिनिमम चीज हो गया. कौन सी बेयर मिनिमम चीज? कि मैं अपने आप को शरीर ना समझ के आत्मा समझू और मैं पिछले सारे पापों से मुक्त हो जाऊं, है ना. पिछले सारे पापों से मुक्त क्यों हो गया? क्योंकि मेरा पूरा मन भगवान में लगा हुआ था एंड भगवान की वजह से वो सारे पाप मेरे मुक्त हो गए ना. मैं तो खुद से अपने पाप तो नहीं निकाल सकता. करेक्ट ना. तो इसलिए भगवान में ऐसा आपने एक फेमस श्लोक भी सुना होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. सुना है सबने श्लोक? ये अक्सर सुना होगा. करेक्ट ना. अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे फुल सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारे सारे पापों का जिम्मेदारी ले लूंगा. मैं उनका, आप उसका टेंशन मत लो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट. तो उसी तरह यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस ट्रांसलेशन परपट के थ्रू कि यू विल गेट फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू पास्ट डीड्स. मतलब तुमने पिछले जन्मों में जो भी किया होगा उन सब का मैं निपटा दूंगा. ये जन्म का भी भगवान टू लॉट ऑफ एक्सटेंट कम कर देते हैं. ये भगवान का सब खत्म नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमको जीना है ना लाइफ. ऐसे इस लाइफ का भी निकाल देंगे तो हम आगे जिएंगे कैसे, है ना. ये लाइफ हमको निकाल के भक्ति करनी है. तो पिछला जो भी अपना करप्टेड बैंक अकाउंट जो भी रहेगा ना उन सबको भगवान क्लियर कर देते हैं अगर हम फुल सरेंडर हो जाएंगे, भगवान के ऊपर पूरा मन लगा देंगे तो. ठीक है. तो ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई. मतलब प्रभुपाद उसके आगे भी बोल रहे हैं कि वन कैन नॉट रिमेन इन द क्वालिटी ऑफ ब्रह्मन द एब्सोल्यूट अंटिल वन्स माइंड इज फिक्स्ड ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, है ना. तो सिर्फ ब्रह्म में नहीं रहना है, हमको उसके आगे भी जाना है. आगे जाके क्या करना है कि सवई मन कृष्ण पदारविंदयो. तो मतलब एक बहुत फेमस राजा हुए थे पास्ट में, सुना भी होगा आपने स्टोरी, अम्बरीश महाराज नाम के, जो भगवान राम के वंश में आते थे पहले, उनके पहले जमाने में. तो उनके बारे में ये श्लोक कहा गया है कि सवई मन कृष्ण पदारविंदयो. और बहुत बड़ा श्लोक है, वो भागवतम में आता है. तो हमको सिर्फ इतना ही नहीं जानना है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरे पाप सारे धुल जाएंगे. उसके आगे जाके हमको भगवान की सेवा भी करनी है. करेक्ट ना. तो मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य को जानने के 3 लेवल्स होते हैं, ऐसे भागवतम में बोला है. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे. मतलब पहला होता है ब्रह्मन प्लेटफॉर्म. मतलब ये वाला जैसे हमने देखा कि ठीक है मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. ये जानना मतलब ब्रह्म के लेवल पे जाना. इट इज अ ग्रेट लेवल बट नॉट द हाईएस्ट लेवल. ठीक है. फिर सेकेंड लेवल आता है परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति. परमात्मा मतलब मैं अंश हूँ और मेरे साथ साथ भगवान भी है जो मेरे साथ विराजमान है मेरे हृदय में, और मुझे उनकी सेवा करनी है. मतलब मुझे उनको जानना है परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में. करेक्ट. जो योगी लोग रहते हैं ना, जो बड़े बड़े योगी लोग रहते हैं जिनको सिद्धि प्राप्त होती है, वो परमात्मावादी होते हैं. मतलब वो परमात्मा को टू सम एक्सटेंट जान चुके होते हैं. एंड उससे भी एक आगे हाईएस्ट लेवल होता है जिसको बोलते हैं भगवान. मतलब आप एक्चुअली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जान लो. अगर वो जान लोगे तो आपने ब्रह्म को तो जान ही लिया है, परमात्मा को भी जान लिया है. ये दोनों इंक्लूडेड है उसमें. मतलब जैसे प्रभुपाद जी बहुत एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे 90 मार्क्स मिल जाए तो 50 मार्क्स तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड ही है ना. आई डोंट नीड टू स्कोर 50 मार्क्स सेपरेटली.
तो वैसे अगर आप भगवान के तत्व को जान जाते हो, मतलब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, मतलब हाईएस्ट लेवल पे जान जाते हो और उस भगवान की सेवा करते हो, तो यू हैव ऑलरेडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से आप बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचुरली आप मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से ऊपर उठ जाओगे, मतलब पैशन, इग्नोरेंस, रजोगुण, तो उससे तो ऊपर उठ जाओगे, आपके पाप भी नष्ट हो जाएंगे और आप ब्रह्म का तो ऑलरेडी जान ही चुके हो। और ये करते करते आपको जो हैप्पीनेस जो मिलेगा ना, वो हाईएस्ट लेवल का होगा, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस वो कब मिलेगा, जब आपने भगवान रूप के ऊपर माइंड को फिक्स किया है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि फिक्स्ड ऑन मी, ऐसे नहीं बोल रहे कि फिक्स्ड ऑन ब्रह्मन या फिक्स्ड ऑन परमात्मा, ऐसे नहीं बोला है। क्या बोला है कि फिक्स्ड ऑन मी, मुझ में अगर तुम पूरा मन लगा दोगे तो यू विल अटेन हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। तो अगर ये करेंगे तो जो छोटी छोटी चीजें, मतलब मोड ऑफ पैशन से ऊपर उठ जाना या क्वालिटेटिव आइडेंटिटी अपनी, मतलब मैं ब्रह्मन हूँ, परमात्मा, मैं ब्रह्म हूँ, शरीर नहीं, ये जानना, या हमारे पापों से मुक्त हो जाना, ये बाय प्रोडक्ट बन जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है आपको, उसमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। और क्या कहा है, सो यहाँ पे बोला गया, देखो अगर कोई ऐसा स्टेट है, और टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू बी फैक्चुअली लिबरेटेड, मतलब वो उसको कुछ अलग चीज करने की जरूरत नहीं, वो लिबरेट हो चुका है ऑलरेडी। मतलब कोई इस शरीर में भी हो और वो पूरी मन से भक्ति कर रहा हो भगवान का, तो वो बस वो एक्चुअली मुक्त ही हो गया है, बस शरीर छोड़ने का उसमें ये टाइम बाकी है, बाकी ऑलरेडी इट हैज डन इट्स जॉब उसका। और मतलब ऐसा एक श्लोक भी आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जीवन मुक्त से उच्चते, मतलब ऐसा बोला कि जो भगवान में पूरी तरह से रत रहता है, पूरी तरह से स्थित रहता है, इसका मन पूरी तरह लगा रहता है, वो जीते जीते ही मुक्त ऑलरेडी हो चुका है, बस टाइम सेपरेट कर रहा है कि बस वो शरीर छोड़ दे और भगवान के धाम में सेवा करने के लिए चला जाए, है ना। तो ऐसे ही मतलब ये सवई मना कृष्ण पदारविंदो, ये जो श्लोक बोला गया ना, मतलब किस तरह से अम्बरीश महाराज सेवा करते थे उसके बारे में एग्जाम्पल भागवतम में दिया गया। वो हर एक अपना जो अंग रहता है, मतलब आंख हो गए, कान हो गए, पैर हो गए, हाथ हो गए, वो हर एक अपने इंद्रियों को, सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते थे, है ना। आंखों से दर्शन लेते थे, फिर अपने नासिका से, मतलब नाक से फूलों, जो भगवान को फूल अर्पण किए, तुलसी अर्पण किए, उसका सुगंध लेते थे, फिर जिह्वा से नाम लेते थे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे, फिर पैरों से मंदिर, भगवान के मंदिर में चल के जाते थे, है ना। फिर हाथों से खुद भगवान के मंदिर का मार्जन या साफ सफाई करते थे, है ना। तो अभी आपको एक न्यूज तो पता चली चुकी होगी कि आने वाले संडे को गुंडीचा मार्जन फेस्टिवल है ना, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, उसमें आपको न्यूज मिला होगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है अपने सेंसेस को, इंद्रियों को, हाथ पैर सबको भगवान के सेवा में लगाने के लिए, है ना। तो अम्बरीश महाराज सिमिलर टाइप में करते थे। अगर हम ऐसे ही सभी इंद्रियों को और मन को भगवान में लगाएंगे ना, तो ये हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हम अटेंड कर पाएंगे, ओके। एंड देन ये बाकी सब चीजें तो उसको फॉलो करेगी धीरे 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 करके, ओके। सो अभी 6:26 हो चुका है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न रहेंगे तो पूछ सकते हैं। सॉरी मैं थोड़े 5-10 मिनट लेट ज्वाइन हुआ बिकॉज ऑफ माई ऑफिस, so उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट आई थिंक आई हैव गिवन सम एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, am I audible? Yes, Prabhu ji. यस Yes, प्रभु जी। यस, ओके ओके। किसी का प्रश्न है कोई आज के श्लोक के ऊपर? समझ में आया कि कुछ और चीजें समझने का प्रयास करना है हमें? ओके ओके, जय हो। आप सब लोग बहुत एंथुजियास्टिक हो एकदम गीता सुनने के लिए। मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ आप सबको देख के, इतना रेगुलरली आप लोग गीता अटेंड कर रहे हो, कृष्ण स्मरणम के क्लासेस अटेंड कर रहे हो वीकेंड पे, बहुत ही अच्छा है मतलब ये। तो संडे को आ रहे हैं कोई मंदिर में गुंडीचा मार्जनम करने के लिए?
यस गायत्री माता जी, आपको कोई प्रश्न है? विवेक प्रभु को भी प्रश्न है क्या? यस माता जी, पूछ सकते हैं आप। वही हम गुंडीचा मार्जन के लिए आने वाले यही बताना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अरे वाह वाह, जय जय, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मुझे लगा कोई प्रश्न है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम विराम दे सकते हैं कि किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट है हमारे पास। किसी को चैट में पूछना है तो चैट में पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, हरे कृष्णा, हम विराम देंगे, अगली बार मिलेंगे। ओके, हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।